अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन फॉर दी सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन के हवाले से ना, कि अगर एक बंदा है उसको वो जो है सैलरीड पर्सन उसको सैलरी मिलती है तो वो कितना टैक्स पे करेगा, और एक ऐसा बंदा है जो कि बिज़नेस करता है, ठीक है, तो बिज़नेस से उसकी इनकम आती है तो वो कितना टैक्स पड़ेगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि इन सब चीज़ों के लिए जो FBR है उन्होंने एक टैक्स स्लेब्स बनाया हुआ है। जैसे टैक्स स्लेब का मतलब होता है कि इसमें आप मतलब तमाम रकमें लिखी हुई होती हैं और उस रकमें के आगे लिखा हुआ होता है कि इस इतनी रकम पे जो है वो इतना टैक्स लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो 4 लाख है 4 लाख पे 0% टैक्स है, और ये बिजनेस का है, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द टैक्स और नॉन सैलरीड पर्सन, कि जो जिसकी जो इनकम है वो बिजनेस से आती है, तो वो अगर 4 लाख रुपए से कम पैसे कमाता है तो उसको 0% टैक्स, यानी कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पर ईयर है, ठीक है। यानी कि पूरे साल में जो है 4 लाख से जो है कम पैसे कमाता है पूरे साल में, तो उसके ऊपर सिर्फ 0% टैक्स है। लेकिन अगर वो 4 लाख से ज़्यादा पैसे कमाता है तो 5% उसको टैक्स लगेगा, ठीक है। और अगर वो क्या कहते हैं 6 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसको जो 6 लाख है उस पर 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा, और बाकी जितनी भी अमाउंट से ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसके ऊपर ही उसको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से इसके पूरा मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी अमाउंट पे कितना फ्लैट टैक्स है और कितना रेट है उसका, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो नॉन सैलरीड सैलरीड इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट यहाँ पे मौजूद है, और ये जो है बहुत यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मिस्टर अहमद अर्न्स 25,80,000 ही पेड ज़कात अंडर द ज़कात फंड्स एंड कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम एंड टोटल टैक्स assuming he is a salaried person and he is not a salaried person, he is paid zakat of ₹30,000, ठीक है। अब देखो, अगर आप कोई ज़कात देते हो, आपकी सैलरी में से ज़कात डिडक्ट होकर मिलता है, तो वो ज़कात भी आप ऐड कर सकते हो, उस पर आपको टैक्स की जो छूट मिलती है, ठीक है। यानी कि जो ज़कात आप पे करते हो उस ज़कात पे आपकी जो टैक्स है वो डिडक्ट हो जाती है, मतलब कि वो कम हो जाता है, डिडक्ट नहीं कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो ये जो है कमाता है 25,80,000, ठीक है। सो 25,80,000 इसकी क्या है, ये इनकम है। तो यहाँ पे हम इनकम लिख लेते हैं जो कि 25,80,000 है, ठीक है। अब इसमें से हम लेस करेंगे ज़कात। अब देखो ज़कात जो फंड से निकलती है, या ज़कात जो आप अंडर ज़कात एंड उशर एक्ट में जो आप पे करते हो, तो वो जो ज़कात होती है वो डिडक्ट होती है आपकी इनकम से, और आपकी उसके बाद जो है टैक्सेबल इनकम आती है, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि अब टैक्सेबल इनकम कम आएगी तो उसके ऊपर ओब्वियसली आपकी जो क्या कहते हैं टैक्स होगा वो कम चार्ज होगा, क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स का रेट चार्ज होता है। तो अगर इनकम कम है तो टैक्स का रेट तो उतना ही मतलब कम लगेगा, और आपकी जो टैक्स है वो कम आएगा, ठीक है। तो हम अच्छा, ज़कात जो है प्राइवेटली जो पे किया जाता है वो जो है आप डिडक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आपने प्राइवेटली पे किया है, आपके ऊपर ये वो नहीं था, मतलब कि ये आपके ऊपर जो है एक तरीके से ऑब्लिगेशन नहीं था कि आप जो है ज़कात पे करें, ठीक है। आपने खुद अपनी मर्ज़ी से पे किया, तो वो ज़कात जो है इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लेस कर देंगे ज़कात को, तो ज़कात कितनी है 30,000, तो आपकी ये यहाँ पे क्या आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। सो अच्छा, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्सेबल इनकम पे लगता है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी इसको हम कैलकुलेट करते हैं अभी। तो ये आपके पास है 25,80,000 माइनस कर देते हैं 30,000 ज़कात के, तो ये आपके पास आ गए 25,50,000 टैक्सेबल इनकम। अब हम देखेंगे 25,50,000 किस टैक्स स्लैब में लाया कर रहा है, ठीक है। सो 25 लाख जो है वो 25,50,000 आपकी इस स्लैब में लाया करेगा, ठीक है। यानी कि इस स्लैब में आ रहा है कि 25 लाख है और 50,000 ऊपर हैं, ठीक है। मतलब कि 25 लाख पे जो है फ्लैट 1,95,000 चार्ज होंगे टैक्स, ठीक है। और बाकी जो 25 लाख से ऊपर की अमाउंट है, जैसे 50,000 है, उसके ऊपर जो है वो 17.5% टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। तो चलें हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है पहले हम सैलरीड पर्सन का कर रहे हैं, ठीक है, फिर बिजनेस पर्सन का डिफरेंट टैक्स स्लिप से होगा। तो सैलरीड पर्सन का क्या होगा, अच्छा मैं यहाँ पे दो बना लेता हूँ। ये होगा सैलरीड पर्सन का और ये होगा नॉन सैलरीड पर्सन का, ठीक है।
सो सैलरी पर्सन का टैक्स कितना है, पहले तो फ्लैट होगा 1,95,000, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फ्लैट लिखा हुआ है कि फ्लैट 1,95,000 लगना है 25 लाख पे, ठीक है। फिर जो 25 लाख से जो अमाउंट एक्सेस कर रही है, जैसे 25 लाख से कितनी अमाउंट एक्सेस कर रही है, 50,000, ठीक है। सो 50,000 के ऊपर जो है वो 17.5% टैक्स लगेगा। तो ये लिखिए हमने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5%, तो 50,000 का 7.5% बन रहा है आपका 8,750। तो यहाँ पे आप इंक्लूड कर दोगे 8,750, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस होकर आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स ऑफ दी सैलरीड पर्सन, ठीक है। सैलरीड पर्सन का जो है वो टोटल टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेते हैं, 1,95,000 प्लस 8,750, तो ये आपके पास आ गए 2,03,750। तो ये जो है आपकी टोटल टैक्स आ गया एक सैलरीड पर्सन का, ठीक है, जिसका आप कैलकुलेट, जिस बंदे का आप कैलकुलेट कर रहे थे, मिस्टर अहमद का। तो मिस्टर अहमद अगर सैलरीड पर्सन है तो उसको 2,03,750 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ा उसकी कितनी इनकम पे, टैक्सेबल 25,50,000 पे, ठीक है। अब नॉन सैलरीड पर्सन का देख लेते हैं। नॉन सैलरीड पर्सन अगर जो है, अच्छा, उसकी जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी वो भी इसी तरीके से निकलेगी, ठीक है, और उसकी भी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 2,50,000 में होगी। लेकिन नॉन सैलरीड का जो टैक्स स्लैब है वो डिफरेंट है, यानी कि बिजनेस, जो बंदा बिजनेस से कमाता है उसकी टैक्स स्लैब डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसका जो टैक्स स्लैब ये, और वहाँ यहाँ पे जो है वो 24,000 है, ठीक है। सो 24,000 और मतलब 24 लाख, नॉट 1,000, 24 लाख के इन दोनों के बीच में आपका जो है वो 25,50,000 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो 24 लाख पे आपका फ्लैट कितना लगेगा, 2,50,000 का टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 2,50,000, ठीक है। और बाकी जो एक्सेस अमाउंट है 24 लाख पर जो एक्सेस अमाउंट है, यानी कि हम यहाँ पे 24 लाख को माइनस करेंगे, बल्कि एक काम करते हैं 2,50,000 को माइनस करते हैं 24 लाख से। अच्छा, ये मैंने आधी रकम लिखी हुई है, सो 2,50,000 माइनस 24 लाख, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास, 1,50,000। सो 1,50,000 क्या है, ये एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। तो जो 1,50,000 है उस पर कितना परसेंट लगेगा ये भी देख लेते हैं। 1,50,000 का जो है 20% मजीद टैक्स लगेगा, ठीक है। 1,50,000 पे 20% का टैक्स लगेगा। तो 1,50,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20% से, तो यहाँ के पास आ गए 30,000। सो 30,000 जो है वो यहाँ पे टैक्स लगेगा इसको, और यहाँ पे जो इसने टोटल टैक्स पे किया वो कितना किया है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 250 प्लस 30,000, तो ये आ गया आपके पास 2,80,000। सो 2,80,000 का उसने टैक्स पे किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो टैक्स स्लैब बने हुए ये बेसिकली 2022 के हैं। सो अगर आप 2022 में आप सैलरीड पर्सन हैं और जो सैलरी के थ्रू पैसे कमाते हैं, तो आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दी नॉन सैलरीड पर्सन। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।